Okay. Today, today we are starting second lesson क्यू बेसिक. आज हम सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? क्यू बेसिक. क्यू बेसिक इज अ स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग. दे आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस. ओके, प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? हाई लेवल लैंग्वेजेस. अभी आप बोले कि व्हाट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज में कौन से लैंग्वेजेस आते हैं? high language C++, Java. These are the high level languages. High level languages कौन से है? C++, Java. These are the high level languages. Okay. QBasic is a steps for designing software or program. Okay. They are using high level language. Okay. प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज. और हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेजेस आती है? C++ एंड जावा. ओके, ये जावा, C++ ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. ओके, ये आपको अभी नहीं समझेगा, बट C++ दिस आर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Similarly, QBasic is also a programming language. Okay. For going to that, वो सब लर्न करने से पहले you need learn about the QBasic. Okay, आपको C++, Java ये यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज लर्न करनी होगी? QBasic. ओके, आपको पहले क्या यूज करनी होगी, क्या लर्न करनी होगी? क्यू बेसिक. देन व्हाट इज द क्यू बेसिक? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यू बेसिक? क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ओके, क्यू बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? क्विक बिगिनर ऑल पर्पस symbolic instruction code. Okay, this is the full form of QBasic. Okay, I will request you all kids note down the full form of QBasic. Okay, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप नोटबुक में नोट करो QBasic का फुल फॉर्म. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ QBasic? QBasic stands for Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. Okay, QBasic क्या है? Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. In short, QBasic means in short में QBasic को हम क्या बोल सकते हैं? For creating a program क्रिएट करने के लिए हमें छोटे छोटे कोड लिखने होते हैं. ओके, QBasic में हमें छोटे छोटे कोड लिखने होते हैं. किस लिए? प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए. ओके, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट बेसिक स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट. ये लेसन में हम क्या लर्न करने वाले हैं? QBasic statements and control statement. Okay, you remember that in this lesson we will learn about QBasic statement and control statement. Then what is the full form of QBasic? QBasic stands for quick beginners all purpose symbolic instruction code. Okay, QBasic का full form क्या है फिर? Quick beginners all purpose symbolic code. Okay, I am again repeated that QBasic stands for Quick Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. I will be request you all students, please note down the full form of QBasic. Okay, आपको QBasic का full form याद रहना चाहिए. ओके, QBasic का फुल फॉर्म क्या है? मैं फिर से बताती हूँ. QBasic स्टैंड फॉर क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट QBasic स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट. इस लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं? QBasic स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्टेटमेंट. आई नो एवरीथिंग इज न्यू, बट आप अगर ध्यान से सुनोगे तो QBasic is a
सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अगर आपने ध्यान से सुना तो क्यू बेसिक एक इजी लैंग्वेज है, इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, मूविंग नेक्स्ट। Then first topic is QBasic statement. Okay, in this topic we will learn about rules of QBasic, types of modes in QBasic, QBasic data, print command, input statement and less statement. ओके, हमारा QBasic का फर्स्ट टॉपिक क्या है? QBasic स्टेटमेंट। और इस टॉपिक में हम क्या क्या रीड करने वाले हैं? हम क्या क्या रीड करने वाले हैं? रूल्स ऑफ QBasic, टाइप्स ऑफ मोड इन QBasic, QBasic डेटा, प्रिंट कमांड, इनपुट स्टेटमेंट एंड लेस स्टेटमेंट। all things will be run about QBasic स्टेटमेंट। ओके, ये सब जो चीजें हैं वो हम रीड करने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज before going to QBasic. Okay, before going to QBasic statement we will learn about the what is a program. Okay, हम डायरेक्टली QBasic स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए what is a program. Okay, before going to QBasic statement we will learn about the program. Okay, हम डायरेक्टली अगर QBasic स्टेटमेंट भी गए तो आपको कुछ नहीं समझेगा। तो QBasic स्टेटमेंट से जाने से पहले हम पहले क्या लर्न करेंगे? व्हाट इज अ प्रोग्राम। ओके, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इट डन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ओके, in last session we learn about algorithm and flowchart. लास्ट सेशन में आपने देखा अल्गोरिथम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। ओके, मेनी एग्जांपल गिवन टू द टीचर। ओके, जागृति टीचर ने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। ओके, फॉर एग्जांपल टीचर गिव्स द इंजीनियर एग्जांपल। टीचर ने आपको इंजीनियर का वन एग्जांपल बताया था। इंजीनियर इज राइटिंग अल्गोरिथम टू हाउ टू बिल्ड अ बिल्डिंग। ओके, टीचर ने आपको इंजीनियर का एक एग्जांपल बताया था कि इंजीनियर कैसे बिल्डिंग बनाएगा, उसके लिए वो अल्गोरिथम लिखता है। स्टेप्स रिटन इन अल्गोरिथम फॉर्म में वो स्टेप लिखता है। किस पे लिखता है? वो पेपर पे लिखता है। ओके, स्टेप्स रिटन इन अ पेपर, दिस स्टेप्स इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। इंजीनियर को क्या करना है? एक बिल्डिंग डिजाइन करना है, उसके लिए उसने पहले स्टेप्स लिखे, पेपर पे स्टेप्स लिखे, तो उस स्टेप्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। ओके, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन that tells a computer what to do. Everything a computer does is done by using a computer program. Okay, for example, when you working on a MS Paint, okay, and taking a pencil, आप MS Paint पे वर्क कर रहे हो, आपने पेंसिल टूल लिया, तो उस पेंसिल टूल यूज करते समय उसमें भी 2-3 लाइंस के स्टेप्स लिखे होंगे, बट वो हमें दिखेंगे क्या? नहीं, वो स्टेप्स कहाँ पे होंगे? कंप्यूटर के अंदर। ओके, मीन्स हम जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, अभी अब हम MS पेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उसमें से हमने पेंसिल टूल यूज किया, तो वो पेंसिल टूल से हम लाइन निकाल सकते हैं। ओके, ड्राइंग निकाल सकते हो, तो वो उसके लिए भी कुछ स्टेप लिखे होते हैं, और वो हमें दिखते हैं क्या? नहीं, वो कहाँ होते हैं? वो सब कंप्यूटर के अंदर होते हैं। उसको कंप्यूटर के अंदर जो स्टेप्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ओके, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्राम किस लैंग्वेज में होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, एग्जाम्पल, अ वेब ब्राउजर लाइक मोजिला फायरफॉक्स एंड एप्पल सफारी can be used to view web pages on the internet. Okay,
फॉर एग्जाम्पल यू डाउनलोड अ गेम, आपने एक गेम डाउनलोड किया, वो गेम को आपने ओपन किया, तो वो गेम ओपन करके आप इंटरनेट सफरिंग कर सकते हो क्या? नहीं, आपको आपने जो गेम ओपन किया तो उसको आपको खेलना ही पड़ेगा। आप बिना खेले वो बिना खेले आप इंटरनेट सफरिंग नहीं कर सकते। ओके, अनदर एग्जांपल इज सपोज यू आर वर्किंग इन नोटपैड, आप नोटपैड पे वर्क कर रहे हो। ओके, क्या आप नोटपैड में ड्राइंग निकाल सकते हो? हाँ कि नहीं? नहीं, ऑब्वियसली आप नोटपैड में पेंटिंग नहीं कर सकते। ओके, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नोटपैड प्रोग्राम में एक ऐसे स्टेप्स लिखे हैं कि नोटपैड जो है एप्लीकेशन है, उसमें सिर्फ आप टाइपिंग ही कर सकते हैं, उसमें आप पेंटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आप जब नोटपैड ओपन करते हैं तो आप सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें पेंटिंग ड्राइंग नहीं कर सकते। ओके, तो जो भी हम एप्लीकेशन यूज करते हैं उस एप्लीकेशन में पे कुछ ना कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं। स्टेप्स मीन कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लिखे होते हैं। ओके, और वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, another example, in human body eyes used for see। ओके, आईज हम यूज करते हैं देखने के लिए। आर यू एबल, क्या आईज से आप स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। क्यों? आईज का एक ही टास्क है। क्या टास्क है उसका? उसको सिर्फ देखना है। और ये जो थिंग है मीन्स उसका टास्क है आईज यूज फॉर सीइंग। आईज का जो टास्क है वो कहाँ पे स्टोर है? हमारे माइंड में स्टोर है। उसका जो भी टास्क है जो हमारे किस में स्टोर है? माइंड में स्टोर है। वैसे ही अगर नोटपैड में हम पेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नोटपैड में एक प्रोग्राम ऐसे बनाया है जिससे हम सिर्फ नोटपैड में टाइपिंग ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं कर सकते। ओके, आपको इतना समझ में आया? ओके, then second point is a computer program is stored as a file on the computer hard drive. When the user runs the program, the file is read by the computer and the processor read the data in the file as a list of instructions. Then the computer does what the program tells it to do. Okay, second point क्या है? A computer program is stored as a file on the computer hard drive. Okay, suppose आप अभी बहुत सारे किड्स है, उनके घर पे कंप्यूटर है। ओके, यू आर डाउनलोडिंग क्यूबेसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आपके घर पे अगर कंप्यूटर है तो आप क्या करोगे? आप क्यूबेसिक का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। ओके, जब वो आप डाउनलोड करें तो वो फाइल कहाँ पे सेव होती है? हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव मीन्स अपने कंप्यूटर में होती है ना ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, वैसे इन चारों में से एक ड्राइव पे वो फाइल सेव होगी। ओके, जैसे ही हम वो फाइल को इंस्टॉल करेंगे, वो फोल्डर में से एक फाइल को इंस्टॉल करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक विंडो आती है, वहां पे लिखा होता है इंस्टॉलिंग और नीचे होता है स्टेटस बार ग्रीन कलर का। ओके, वो आपको प्रोग्रेस बताता है कि कितना आपका इंस्टॉल कितना हुआ है, कितना बाकी है, वो बताता है। तब प्रोसेसर क्या करता है? वो एप्लीकेशन में जितने भी फाइल्स है वो रन करता है, रीड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। मीन एग्जीक्यूट मीन्स टू स्टार्ट, रीड करना स्टार्ट करता है। ओके, और जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश होता है the CPU processor allows you to use the application. Okay, जैसे ही इंस्टॉलेशन फिनिश होता है तो पोस्ट प्रोसेसर मीन्स क्या? सीपीयू आपको परमिशन देता है कि आप ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मीन्स हमने पहले क्या किया? क्यूबेसिक के एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। वो डाउनलोड कहाँ पे हुआ? हमारे जो भी एप्लीकेशन का फोल्डर होता है वो कहाँ पे डाउनलोड होता है? हार्ड ड्राइव पे। ओके, जब भी हम वो फोल्डर में से exe फाइल रन करते हैं मीन्स इंस्टॉल करते हैं, तो प्रोसेसर मीन्स सीपीयू क्या करता है? वो सब फाइल्स जितने भी फाइल्स होती है वो वन बाय वन रीड करता है।
और जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो सीपीयू आपको परमिशन देता है कि आप वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो. ओके. Then third point is a computer program is written by a programmer. Okay, I am a I am writing a program. Then I am a programmer. Okay, अगर मैं आप कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिख रही हूँ तो मैं कौन हुई? प्रोग्रामर. Okay, it is a very difficult to write the zeros and ones and zeros of machine code, which is what is the computer can read. So computer programmers write in a programming language such as a basic C or Java. Okay, the person who writes a program is called a programmer. जो भी प्रोग्राम लिखता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामर. आर यू क्लियर? ओके. द लास्ट सेशन में हमने देखा था कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1 लैंग्वेज. 0 and 1 लैंग्वेज मीन बाइनरी लैंग्वेज. ओके, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? 0 and 1 की, मीन बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बट अगर मुझे लिखना है कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर इज अ लैंग्वेज. ओके, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है, कंप्यूटर इज अ लैंग्वेज, कंप्यूटर इज प्रोग्रामिंग, सॉरी, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मुझे अगर ऐसे लिखना है तो मैं 0-1 में लिख सकती हूँ क्या? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट. हमें बहुत डिफिकल्ट जाएगा 0 और 1 में लिखने के लिए. हमें लिखना है कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम 0 and 1 में लिख सकते हैं क्या? नहीं. तो प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामर राइट्स इन अ सिंपल लैंग्वेज. प्रोग्रामर क्या करता है? जो भी प्रोग्राम लिखता है वो क्या करता है? सिंपल लैंग्वेज में लिखता है. सिंपल लैंग्वेज मीन हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में. ओके, वो तो उसमें कौन से लैंग्वेज आते हैं? बेसिक, सी और जावा. ओके, ये जो लैंग्वेज है हमारे, हम जो इंग्लिश बोलते हैं, हमारा जो नॉर्मल इंग्लिश है, वैसे ही ये लैंग्वेज में भी हम इंग्लिश यूज करते हैं. ओके, इससे हम इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं इस लैंग्वेज में से. बेसिक, सी और जावा में से हम इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं. ओके, आर यू क्लियर? देन मूविंग नेक्स्ट. देन हियर वन इमेज इज देयर. ओके, यहाँ पे एक इमेज है. दिस इज योर सीपीयू और प्रोसेसर एंड दिस इज योर प्रोग्राम. देन कंप्यूटर आस्क what do कंप्यूटर पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है. ओके, एंड दिस इज अ प्रोग्राम. आर यू अंडरस्टैंड दैट दी प्रोग्राम 0-1-0? आपको समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम क्या है? 0-1-0-1 आपको समझ में आ रहा है? नो, यू नॉट अंडरस्टैंड, हम ये नहीं समझ सकते. ओके, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1 लैंग्वेज. बट कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझती है? मशीन लैंग्वेज. मशीन कोड मीन 0 and 1. बाइनरी कोड बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है 0 and 1. बट हमें ये समझ रहा है क्या? नहीं. देन वी आर यूजिंग इन क्यू बेसिक. ओके, क्यू हमें समझने के लिए प्रोग्रामर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? क्यू बेसिक. ओके, दिस इज अ सीपीयू एंड दिस इज अ प्रोग्राम. सीपीयू पूछ रहा है कि मुझे क्या करना है. हमने बोला दिस इज योर प्रोग्राम. ओके, हमने बोला ये है आपका प्रोग्राम. ये प्रोग्राम हमें समझ रहा है क्या? नो, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोग्राम. ओके, बट सीपीयू अंडरस्टैंड ओनली दिस लैंग्वेज. ओके, बट सीपीयू सिर्फ ये लैंग्वेज समझता है. ओके, देन हमें इजी जाने के लिए प्रोग्रामर राइट्स इन प्रोग्राम इन क्यू बेसिक. तो प्रोग्रामर हमें प्रोग्राम समझने के लिए प्रोग्राम कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकता है? क्यू बेसिक. ओके, देन नेक्स्ट क्यू बेसिक. द क्यू बेसिक, it is a programming language developed by Microsoft to type, edit, debug and execute basic programs. Okay, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओके, तो उसे डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने.
क्यूबेसिक को डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट। और क्यों डेवलप किया है? एडिट करने के लिए, उसके डिबग मींस टू फाइंड एरर फाइंड करने के लिए, एंड एग्जीक्यूट दी बेसिक प्रोग्राम, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट मींस टू स्टार्ट। ओके, प्रोग्राम में एडिट करने के लिए, उसमें एरर फाइंड करने के लिए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या डेवलप किया है? क्यूबेसिक। और वो किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इट इज यूज इन द MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत पहले MS DOS नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके लिए क्यूबेसिक यूज किया करते थे। ओके, क्यूबेसिक यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स and mathematical symbols to write a program. It is very easy and simple to understand. Okay, क्यूबेसिक में हम क्या यूज करते हैं? इंग्लिश वर्ड। हम जैसे इंग्लिश में वर्ड्स बोलते हैं, प्रिंट ऐसे वगैरह, तो वैसे हम इंग्लिश वर्ड क्यूबेसिक में यूज करते हैं। सिमिलरली हम मैथमेटिकल सिंबल भी यूज करते हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स मीन प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सिंबल्स हम क्यूबेसिक में यूज करते हैं। आप अगर क्यूबेसिक का प्रोग्राम देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा ये प्रोग्राम किस चीज का है, मींस एडिशन का है कि मल्टीप्लिकेशन का। आपको देखते ही वो प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। ओके, इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। मैंने अभी बोला, आप जब भी क्यूबेसिक का प्रोग्राम देखोगे तो आप तुरंत समझ जाओगे ये प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का है कि ऐड का है। ओके, देन नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ क्यूबेसिक फाइल इज .bas। उसका क्यूबेसिक फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .bas। रिमेंबर दैट। ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल किड्स, नोट डाउन द एक्सटेंशन ऑफ क्यूबेसिक .bas। आप नोट डाउन करो, क्यूबेसिक का एक्सटेंशन क्या है? .bas। लास्ट ईयर हमने देखा वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc। ओके, देन एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? XSL। वैसे ही क्यूबेसिक फाइल का एक्सटेंशन का है? .bas। ओके, यू ऑल किड्स रिमेंबर दैट। ओके, यहां तक समझ में आया आपको? ओके, देन नेक्स्ट, moving next, what is the full form of QB64? QB64, originally QB32, is a self-hosting basic compiler for Microsoft Windows, Linux and Mac OS X, designed to be compatible with Microsoft QBasic and QuickBasic. QB64 also extend the QBasic programming language to include 64-bit data type as well as better sound and graphics support. Okay, QBasic क्या है? QB64 is a compiler. QB64 क्या है? एक कंपाइलर है। ओके, QB64 is a compiler. Okay, QB64 designed for Microsoft Windows, Linux and Mac OS X। ये क्या है? सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, QB64 ये क्या है? कंपाइलर है, और वो किसके लिए डेवलप किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लाइनक्स एंड मैक ओएस के लिए ये डिजाइन किया गया है। ओके, एंड क्यूबेसिक इज यूज फॉर बेटर साउंड एंड ग्राफिक्स सपोर्ट। क्यूबेसिक क्यों यूज किया जाता है? बेटर साउंड एंड ग्राफिक सपोर्ट। ग्राफिक सपोर्ट मीन्स यू कैन ड्रॉ दी शेप्स एंड ऑल्सो द शेप्स कलर। ओके, आप है ना क्या कर सकते हो? क्यूबेसिक में शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो और उसको कलर भी कर सकते हो। ओके, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, QB64 is a compiler. It is designed for Microsoft Windows, Linux and Mac OS. Okay,
डिजाइन क्यूबिक 64 किसके लिए डिजाइन किया है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स एंड मैक्स ओएस के लिए डिजाइन किया है। एंड क्यूबेसिक इज यूज फॉर बेटर साउंड एंड ग्राफिक सपोर्ट। क्यूबेसिक क्यों यूज किया जाता है? बेटर साउंड एंड ग्राफिक सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, then next is the rules of a QBasic. Okay, every programming language has a set of rules that have to be followed while writing a program. Following are some rules of QBasic language. Okay, suppose you are buying a new phone, न्यू मोबाइल फोन। अगर आपने न्यू मोबाइल फोन लिया तो वो यूज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही क्यूबेसिक के लैंग्वेज यूज करने के लिए भी कुछ रूल्स है। ओके, देन first rule is all QBasic programs are made up of series of statements which are executed in which they are written. Okay, क्यूबेसिक प्रोग्राम किससे बने हैं? सीरीज ऑफ स्टेटमेंट से। ओके, अगर आपने क्यूबेसिक में लिखा 5 स्टेटमेंट लिखा तो वो कैसे एग्जीक्यूट हो गए? 1 by 1, मींस 1 स्टेटमेंट हुआ तो दूसरा, तीसरा, ऐसे 1 by 1 वो एग्जीक्यूट हो गए। अगर उसमें से एक भी स्टेटमेंट मिस हुआ तो आपको क्या मिलेगा? एरर। ओके, देन सेकेंड रूल्स इज every statement should have at least one QBasic command word. The word that basic recognition are called keyword. Okay, जब भी हम QBasic में स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस हर स्टेटमेंट में एक QBasic रिलेटेड वर्ड होना चाहिए और वो वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड। ओके, सपोज आपने लिखा कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट लिखा तो इसमें एक क्यूबेसिक रिलेटेड वर्ड होना चाहिए। तो हमने डाला प्रिंट डबल कोट कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डबल कोट कंप्लीट। ओके, तो इस स्टेटमेंट में क्या हुआ? इस स्टेटमेंट में प्रिंट जो वर्ड है वो क्यूबेसिक से रिलेटेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? की वर्ड। ओके, देन थर्ड रूल इज all commands words have to be written using some standard rules which are called syntax rules. Okay, हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टैंडर्ड रूल में होना चाहिए और स्टैंडर्ड रूल को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स रूल। ओके, सिंटैक्स is the grammar of writing the statement in a language. Syntax error are generated when improper syntax is detected. अगर आपने क्यूबेसिक में स्टेटमेंट लिखे, अगर उसमें कुछ भी अगर आपने इनप्रॉपर लिखा, अगर सिंटैक्स छोड़ के लिखा तो उसमें हम बार बार एरर आएंगे। ओके, कौन से एरर आएंगे? सिंटैक्स एरर आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल आपका सिंटैक्स है ए प्लस पी, ऐसा आपका सिंटैक्स है और आपने लिखते समय क्या डाला? ए स्पेस बी प्लस ए स्पेस प्लस स्पेस बी। अगर आपने ऐसे लिखा तो उसमें क्या आएगा? सिंटैक्स रूल। उसमें क्या आएगा? सिंटैक्स रूल। तो these are the rules of a QBasic। ये क्या है? QBasic के रूल। फर्स्ट रूल क्या है? क्यूबेसिक में जो जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो क्या कैसे होंगे? सीरीज में रहेंगे, वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होंगे। ओके, सेकेंड रूल क्या है? Each statement should have at least one QBasic command. ओके, हर स्टेटमेंट में एक QBasic रिलेटेड वर्ड होना चाहिए और उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड। ओके, देन थर्ड रूल इज all the command word have to be written using some standard rule which are called a syntax rule. आप जो भी स्टेटमेंट लिखे वो स्टैंडर्ड रूल में होना चाहिए और उस स्टैंडर्ड रूल को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स रूल। ओके, अगर आपने स्टेटमेंट इम्प्रॉपर लिखे, अगर आपने स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं लिखे तो आपके प्रोग्राम में हमेशा क्या आएगा? एरर आएगा और उस एरर को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर। ओके, उस एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर।